नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करें उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम योगी ने हॉकी खिलाड़ियों को किया सम्मानित। बोले डिप्टी सीएम बनेंगे राजकुमार पाल, ओलंपिक डिप्टी एसपी बनेंगे राजकुमार पाल, ओलंपिक पदक विजेता को सीएम देंगे 1 करोड़ रुपए। कोलकाता रेप मर्डर केस पर सियासत तेज। बंगाल सीएम ममता के बचाव में उतरे अखिलेश। डॉक्टरों के विरोध को बीजेपी की राजनीति कहा। इंसाफ का सवाल पर डॉक्टर्स की हड़ताल। कोलकाता से यूपी तक पहुंची आंच। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद। माफिया मुख्तार गैंग के गुर्गे की संपत्ति कुर्की के लिए लखनऊ पहुंची थी गाजीपुर जिले की पुलिस। गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर पुलिस ने की कुर्की। पूर्व बीजेपी सांसद का ब्रजभूषण शरण पर विवादित बयान। कहा, गोंडा की वजह से है अयोध्या, यहां का इतिहास सुंदर। अयोध्या अगर है तो गोंडा की धरती की वजह से। सोनभद्र में दिल दहला देने वाली घटना। कलयुगी बेटे ने मां को हथौड़े से सिर कुचल कर मौत के घाट उतारा। पेट्रोल छिड़क कर जलाया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। एलडीए की मेहरबानी, अवैध निर्माण जारी की हम सबसे पहले बात करेंगे। लखनऊ में भूमाफिया के काले कारनामे उजागर करने पर प्रताड़ित करने और अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा करके कई मंजिला बिल्डिंग बनाने की शिकायत सामने आई है। आपको बता दें, पीड़ित मंजर अली ने यह शिकायत दर्ज कराई है। विभूति खंड इलाके में अवैध रूप से बनी कई मंजिला इमारत टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग के खिलाफ सीएम योगी से शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता मंजर अली का कहना है कि एलडीए और पुलिस का संरक्षण लेकर दबंग माफियाओं ने इसका निर्माण किया है। यही नहीं, शिकायत करने पर उसे बंधक बनाकर एलडीए दफ्तर शिकायत वापस करने के लिए उठाकर ले जाया गया। लखनऊ में एलडीए अफसरों की अनदेखी और जिला प्रशासन के लापरवाह रवैये से तंग आकर पीड़ित ने अवैध बिल्डिंग का निर्माण सील होने के बावजूद लगातार निर्माण और शिकायत करने पर दबंगों द्वारा जबरन एलडीए दफ्तर ले जाकर डरा धमका कर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। उसके बावजूद पुलिस और लखनऊ विकास प्राधिकरण के अफसरों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद फिर से शिकायतकर्ता मंजर अली ने सीएम से दोबारा शिकायत की है। गोमती नगर के उजरिया गांव के रहने वाले शिकायतकर्ता मंजर अली ने बताया कि विभूति खंड इलाके में भूखंड संख्या B98 पर मोहम्मद तौहीद उर्फ चांद, मोहम्मद तौफीक, मोहम्मद तौसीफ और खुरम बेग सरकारी भूमि पर कब्जा कर उस पर अवैध रूप से 5 मंजिला कॉमर्शियल इमारत खड़ी कर दी गई है। टाइम्स स्क्वायर नाम से बनी इस बिल्डिंग को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पिछले कुछ महीनों में कई बार सील भी किया, लेकिन चोरी छिपे बिल्डर ने दबंगों के साथ मिलकर आलीशान इमारत को खड़ा कर दिया। पीड़ित का कहना है कि कई बार लखनऊ विकास प्राधिकरण के अफसरों से और डीएम से इस मामले की शिकायत की गई, लेकिन सभी ने इसे नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद मंजर अली ने उक्त दबंग गोमती नगर के उजरिया निवासी मोहम्मद तौहीद उर्फ हाजी चांद, मोहम्मद तौफीक, मोहम्मद तौसीफ और खुरम बेग समेत शहजादे नौशा और वासिक जमाल के खिलाफ सीएम शिकायत की है। पीड़ित मंजर अली का कहना है कि 17 जुलाई को सीएम से शिकायत करने के बाद भड़के दबंगों के गुर्गे जबरन मंजर अली को उठाकर एलडीए दफ्तर ले गए और जबरन शिकायत को वापस लेने का दबाव बनाया। यही नहीं, इसका साथ एलडीए में बैठे एई और जेई ने भी दिया। शिकायतकर्ता मंजर अली का आरोप है कि इस घटना के बाद वो काफी डरा और सहमा है। उसका कहना है कि दबाव व भूमाफियों का सहयोग पुलिस भी करती है और फिर से उसने सीएम योगी को दोबारा पत्र लिखकर दबंग और कई मुकदमे में शामिल आपराधिक लोगों के खिलाफ न्याय की मांग की है। मोहम्मद तौहीद उर्फ हाजी चांद के खिलाफ ये भूमाफिया टाइप का इंसान है। सरकारी ज़मीन खरीदता बेचता इसका पेशा है। बिल्डिंग में भी कुछ हिस्सा पर सरकारी पार्क का हिस्सा है, उसने पार्क का हिस्सा भी बना लिया। मुझे जैसे पता चला मैंने एप्लीकेशन दिया, एलडीए में एप्लीकेशन दिया मैंने। फिर इसके भाई भतीजे सब लेके हम घर पे आए, हम धमकी देने लगे कि ये एप्लीकेशन वापस कर रहे हो कि नहीं वापस कर रहे हो। हमने कहा भाई मैंने एप्लीकेशन दिया, जाओ वहाँ एलडीए के अधिकारी से मिलो जाके। ये कह रहे नहीं वापस करना पड़ेगा, जान से मार डालेंगे अगर कहीं तुमने एप्लीकेशन वापस नहीं किया। तो मुझे बच्चों का हवाला दे दिया, मेरे छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे हैं।
तो मैंने देखा कि मासूम बच्चों के साथ ये कुछ भी कर सकता है। जब हमको धमकी दे रहा कि मार डालेंगे तो मेरे बच्चों को भी सेफ़ नहीं है, तो उनको धमका के डरा के हाथ पकड़ के ले गया एलडीए कि वहाँ एलडीए के सामने कुछ बोलना ना, साइन करके आधार कार्ड निकालो, साइन करके चले आओ, ये एप्लीकेशन वापस लो, अगर नहीं लोगे तो ऐसा तुम्हारे साथ हो सकता है। तो लेकिन हमने क्या, साहब बीवी बच्चे वाले इंसान हैं, 2 बच्चे हैं, गरीब आदमी हैं, भाई इनकी सुनना पड़ेगा क्योंकि इनका पुलिस भी सहयोग करती है। हम गरीब आदमी हैं, हम तो सहयोग मांगते रहते हैं सबसे, कोई सहयोग करने ही वाला नहीं है दुनिया पे। बताइए कहाँ कहाँ हम गए, कहाँ कहाँ बढ़ के। पीड़ित मंजर अली ने बताया कि विभूति खंड के B98A पर बनी टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग का ज्यादातर हिस्सा सरकारी पार्क की जमीन से लिया गया है और बिल्डर व दबंगों ने एलडीए के अफसरों को भी धोखे में रखा। इस बात की शिकायत जब की गई तो दबंग भू माफिया मोहम्मद तौहीद उर्फ हाजी चांद के भाई शहजादे ने उनके छोटे भाई नौशा और उनके भतीजे वासिक जमाल अक्सर धमकी देते हैं और किसी से भी शिकायत करने की बात कहते हुए रोजाना धमकाते हैं। कहना मोहम्मद तौहीद उर्फ हाजी चांद का कहना है कि कोई भी आ जाए, एलडीए का कोई भी अधिकारी, किसी की औकात नहीं जो मेरी बिल्डिंग का काम रुकवा सके। मुझसे भी ऐसे कह रहे थे कि कोई किसी की, कोई ना पुलिस की इतनी औकात है, ना एलडीए की कोई अधिकारी की कितनी औकात है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा जो है पुलिस में दबदबा बना रखा है, मेरी बहुत जान पहचान है, पैसा बहुत है मेरे पास, कुछ भी मेरे पास पैसा है, कुछ भी मैं करवा सकता हूँ। कोई भी लोग कहाँ के रहने वाले हैं? गोमती नगर विजयखंड उजरियाओं के। कौन लोग हैं? मोहम्मद तौहीद उर्फ हाजी चांद, मोहम्मद तौफीक, शहजादे, नौशेख, ये सब 4 भाई हैं, बाकी भतीजे हैं बहुत सारे। सब जिसको देखो वो गुंडागर्दी करता रहता है। बहुत सी ज़मीनें इन्होंने कब्ज़ा कर लिया, हमारी पुश्तैनी ज़मीन भी घर के सामने है, वो भी कब्ज़ा करके बैठे हैं। आज तक की मुझे न्याय नहीं मिला। जिस बिल्डिंग के बारे में आपने शिकायत की है, कहाँ पर है बिल्डिंग? कितनी बड़ी बिल्डिंग है? बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लमसम एरिया तो नहीं दिया है सर, लेकिन बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लगभग होगा 8-10 हज़ार एरिया होगा, लगभग अंदाज़ा बता दे रहे हैं। विभूति खंड BA 98। किस नाम से बिल्डिंग है? नाम तो सर मैं जाहिल आदमी हूँ, नाम नहीं ध्यान है, लेकिन मोहम्मद तौहीद हाजी चांद उसको बनवा रहे हैं। और उसमें एक बिल्डर है, उसको भी मिलाए रहते हैं, उसका खुर्रम बेग नाम है, खुर्रम बेग, उसको भी मिलाए रहते हैं, थोड़ा उसकी भी जान पहचान है पुलिस थाने में, तो इसलिए बहुत दबाव बनाते रहते हैं। उन लोगों के सामने कोई किसी की हिम्मत नहीं कि सामने आ जाए, लेकिन मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मैंने हिम्मत करके इनकी शिकायत किया, क्योंकि इन्होंने हमको भी बहुत ज़्यादा पीड़ित किया है और कितनी ज़मीनें हमारी भी कब्ज़ा किए बैठे हुए हैं। और उस बिल्डिंग, कम से कम उसी बिल्डिंग का सरकारी ज़मीन है, तो हमको जैसे ही पता चला तो हमको लगा कि अब हो सकता है उसकी बिल्डिंग के चक्कर में हमको भी न्याय मिल जाए और सरकारी ज़मीन छोड़ने का प्रयास करेंगे। शिकायतकर्ता मंजर अली की माने तो मोहम्मद तौहीद उर्फ हाजी चांद, मोहम्मद तौफीक, मोहम्मद तौसीफ उर्फ खुर्रम बेग ने मिलकर बेसमेंट 5 मंजिला इमारत का निर्माण अवैध रूप से किया है, जिसका प्रमाण भी उसने पास है। कागजों पर एग्रीमेंट की कॉपी आवश्यक है, लेकिन सरकारी पार्क की जमीन पर कब्जा कर उसका विस्तार किया गया और कई मंजिला करोड़ों की इमारत खड़ी कर दी गई, जिसकी जांच भी सीएम कार्यालय ने डीएम लखनऊ को सौंपी है और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिवा शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ। तो ये भ्रष्टाचार की इमारत जो बनकर खड़ी हो चुकी है, इस खबर पर हम विशेष चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़े हुए, एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं, ब्रेक के बाद इस खबर पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं एलडीए की मेहरबानी, अवैध निर्माण जारी। आपको बता दें, लखनऊ में यह अवैध निर्माण किया गया, जिसकी शिकायत पीड़ित मंजर अली ने की है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, लखनऊ में ये बहुमंजिला इमारत जो है, ये भ्रष्टाचार की नींव पर बनकर खड़ी हुई है, क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? कैसे ये निर्माण बन गई? एलडीए के नाक के नीचे इतना बड़ा निर्माण हो गया। पुलिस और एलडीए की मिलीभगत साफ तौर से इसमें देखने को मिल रही है। शिवा, तो सरकारी जमीन पर कब्जा कर दबंगई का ये मामला सामने आया। अफसर पुलिस मेहरबान नजर आए हैं और दबंग जो है वो पहलवान बन गए हैं। भूमाफिया के काले कारनामे पर धमकी दी गई है। पीड़ित को बंधक बनाकर आपको बता दें एलडीए ऑफिस ले जाया गया। विभूति खंड में अवैध रूप से ये इमारत बनकर खड़ी हुई है, जिसकी शिकायत मंजर अली नाम के पीड़ित ने की है। मंजर अली का कहना है कि उनकी भी
काफ़ी ज़मीन इन्हीं भूमाफियाओं के द्वारा हड़प ली गई है और अब सरकारी ज़मीन को हड़पने के प्रयास में हैं ये लोग। शिवा शर्मा हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, ये बड़ा भ्रष्टाचार का खेल लखनऊ में सामने आया है। आपको बता दें कि टाइम्स स्क्वायर नाम की ये बिल्डिंग जो भ्रष्टाचार की नींव पर बनकर खड़ी हुई है, क्या है पूरा मामला और कैसे इतनी बड़ी इमारत मिलीभगत से बनकर तैयार हो गई? देखिए मनोज, लखनऊ का सबसे पॉश इलाका है विभूतिखंड इलाका, जहां पर टाइम्स स्क्वायर जो नाम की बिल्डिंग है वो बेहद ही आलीशान तरीके से खड़ी हो गई और इसकी नज़रअंदाजी लखनऊ विकास प्राधिकरण के सभी अधिकारियों ने की थी, क्योंकि इस बिल्डिंग को पिछले कुछ महीनों में 3 बार सील किया गया, क्योंकि ये मानक विपरीत भी बन रही थी और इसकी ज़मीन का जो भूखंड संख्या इसकी B98A है, इसका जो हिस्सा है उसमें कुछ सरकारी ज़मीन का भी हिस्सा आता है जो पार्क है, ये पीड़ित मंजर अली का कहना है। और उसकी शिकायत कई बार उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो अलग अलग अधिकारी उन सभी से लिखा पढ़ी में और मौखिक रूप से की थी, लेकिन इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। जब बिल्डिंग सील हुई थी तब सीलिंग होने के बावजूद भी इस बिल्डिंग में काम होता रहा और आज जाकर के ये 5 मंजिला जो इमारत है वो बेसमेंट के साथ में खड़ी हो गई है और इसका पूरा श्रेय एलडीए को ही जाता है कि उसकी नजरअंदाजी रही और इसी वजह से पूरी इमारत खड़ी गई। अब इमारत जितनी बड़ी भूखंड जमीन पर बनी हुई है उसका तकरीबन हिस्सा 7000 स्क्वायर फीट है, जो 1 करोड़ों की लागत से बिल्डिंग खड़ी हुई है, वो पूरी अवैध तरीके से खड़ी हुई है। मंजर अली इस बात को कहते हैं और उनका कहना है कि इस बात की शिकायत उन्होंने जब नजरअंदाज की गई जिला प्रशासन द्वारा, एलडीए द्वारा, तब उन्होंने इस बात की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 17 जुलाई को की और उसमें लिखा गया कि मोहम्मद तौहीद उर्फ चांद जो गोमती नगर के उजरियाओं में रहने वाले हैं, उनके पूरे संरक्षण में, उनकी पूरी देख रेख में और उनका कुछ हिस्सा भी है बिल्डिंग में, चूंकि उनकी रकम भी लगी है, उनके साथ साथ मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तौफीक और जो हाजी बेग है और ये कहा जाए खुर्रम बेग हैं, इन सभी लोगों का पैसा लगा हुआ है और उस पैसे लगने के बाद में इस आलीशान बिल्डिंग को खड़ा किया गया। जब इस बात की शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर की और कागज पत्रावली उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाई, तब इस बात का शिकायत जब बिल्डिंग की पार्टी को पता लगा तो उन्होंने अपने गुर्गे भेज करके इसको जबरन घर से उठवाया और एलडीए ले जा करके गए और ये कहा कि इस शिकायत पत्र को वापस ले, क्योंकि जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री कार्यालय से डीएम को एक साफ तौर से निर्देश दे दिए गए थे कि इस पूरे प्रकरण की जांच पूरे निष्पक्ष तरीके से की जाए और जितने भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो मोहम्मद तौहीद उर्फ हाजी चांद ये जो है लखनऊ के इसके अलग अलग थानों में इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है, आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है और इसके साथ साथ जो अन्य लोग हैं जो लगभग सरकारी ज़मीनों पर या दूसरी ज़मीनों पर कब्जा करके आलीशान मकान, आलीशान जो बंगले हैं और कमर्शियल बिल्डिंग है वो बनाने का काम करते हैं और इस बात की शिकायत लगातार स्थानीय लोग भी एलडीए विकास लखनऊ विकास प्राधिकरण से करते रहते हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। अंत में जब मुख्यमंत्री कार्यालय पर ये पूरी शिकायत जाती है तब जाकर के इसका संज्ञान लिया जाता है। तो फिलहाल लखनऊ के जो डीएम है सूरपाल गंगवार इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और खुद इन्होंने ये कहा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण इस पूरे मामले में संज्ञान ले और जो अधिकारी हैं उनको बिल्डिंग की जांच करने के लिए भेजे। लेकिन जो पूरी घटना हुई जिस क्रम में पीड़ित मंजर अली को दफ्तर ले जाया गया एलडीए के जबरन उठा करके, उस क्रम में जो पुलिस की कार्रवाई थी वो भी किसी तरीके देखी जाए तो वो एक तरीके से शून्य थी, उसका भी पुलिस के अधिकारियों ने कोई संज्ञान ले लिया। सिर्फ पत्रावली चलती रही, पत्राचार चलते रहे और सिर्फ जांचें हो रही है, ना ही उसमें अभी तक कोई मुकदमा लिखा गया, ना ही बिल्डिंग के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई दिखी। तो अभी तक फिलहाल कार्रवाई जो है वो शून्य है, लेकिन सीएम के आदेश के बाद से एलडीए विभाग और डीएम प्रशासनिक अफसर को एक फटकार लगाने के साथ साथ इस पूरे प्रकरण में जांच करने के आदेश भी दे दिए गए। अब देखने वाली बात होगी जो आलीशान बिल्डिंग विभूतिखंड में टाइम्स स्क्वायर नाम से खड़ी हुई है, आखिरकार उसमें जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। अगर सच्चाई ये पूरी है कि पार्क की जमीन को थोड़ा सा अधिग्रहण करके इस बिल्डिंग को खड़ा किया गया है तो बिल्डिंग का लमसम हिस्सा टूटने की कगार पर जरूर आएगा। लेकिन अब इंतजार इस बात का है, क्या मुख्यमंत्री कार्यालय से जो शिकायत लखनऊ के जिला प्रशासन को मिली है, क्या उसके बाद में जो अफसर हैं वो चिताएंगे। एक बात ये भी गौर करने वाली है मनोज कि जब ये बिल्डिंग सील हुई थी तो सीलिंग के बाद की जो पूरी सिक्योरिटी है, जो उसका जिम्मा है, वो लोकल पुलिस को सौंप दिया जाता है और लोकल पुलिस की निगरानी में रखा जाता है, जो कि विभूतिखंड थाने की पुलिस थी। तब ये इंश्योर किया जाता है कि अब लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जो बिल्डिंग सील की है उसमें एक भी पत्थर, एक भी ईंट और किसी भी तरीके का कार्य चलना नहीं चाहिए। लेकिन सीलिंग के बावजूद भी इस तरीके का कार्य चलता रहा तो ये पुलिस की ये कही जाएगी एक नजरअंदाजी है और उन्होंने इस बात को कभी रोका टोका भी नहीं और एलडीए की तरफ से भी इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई
कार्रवाई नहीं की गई। तो जो पूरी आलीशान बिल्डिंग टाइम्स स्क्वायर की विभूतिखंड इलाके में खड़ी हुई है, अब इस पर किस तरीके की कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण या जिला प्रशासन किस तरीके की करता है, ये जरूर इंतजार करने वाली बात होगी। निश्चित रूप से शिवा शर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि ये बिल्डिंग जो है एलडीए और पुलिस की मिली भगत से बनकर तैयार हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि मंजर अली को इंसाफ कब मिलता है और एलडीए की जो मिली भगत से ये बहुमंजिला बिल्डिंग जो बनकर तैयार हुई है, इस पर कार्रवाई कब होती है, इनके निर्माणकर्ताओं पर कार्रवाई कब होती है और ये भ्रष्टाचार की जो बिल्डिंग सरकारी जमीन पर खड़ी हुई है, ये कब ढहाई जाती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को गाजीपुर पहुंचे। मेघवरण सिंह स्टेडियम में वो पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय एवं राजकुमार पाल को सीएम ने सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल को सरकार की तरफ से 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इनके अलावा सभी खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार की ओर से 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि हॉकी का दिन फिर से आने वाला है, इसकी शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री ने एक खिलाड़ी का नाम लेते हुए कहा कि सभी प्रतिभा के धनी हैं। उन्होंने कहा कि 500 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। सीएम योगी ने राजकुमार पाल को डिप्टी एसपी बनाए जाने की बात कही। उन्होंने राजकुमार पाल के संघर्ष को बताते हुए कहा कि उनकी मां का सपना साकार हो गया है। सीएम योगी ने कहा कि मेरठ में हॉकी स्टेडियम बन रहा है, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मेघवरण स्टेडियम में स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह की मूर्ति का अनावरण करने आऊंगा। हम सब कि भारतीय हॉकी टीम के दो सदस्य श्री ललित कुमार उपाध्याय और श्री राजकुमार पाल, ये दोनों वाराणसी गाजीपुर से संबंधित हैं, यहां से अपना संबंध रखते हैं, उत्तर प्रदेश से अपना संबंध रखते हैं। और इस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब टोक्यो ओलंपिक में ललित कुमार उपाध्याय ने भारतीय हॉकी टीम के साथ उस समय मेडल जीता था, तो मैंने पूरे भारत की उस टीम को, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पदक जीते थे, उस टीम को भी बुलाया था और उत्तर प्रदेश के उन सभी खिलाड़ियों को भी मैंने बुलाया था जिन खिलाड़ियों ने वहां पर प्रतिभाग किया था, वहां पर पदक जीते थे। उन सबको मैंने लखनऊ बुलाया था और लखनऊ में गाना स्टेडियम में बड़े समारोह में उनका सम्मान का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश भर के खिलाड़ी बुलाए गए थे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अम्बेडकर नगर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 11:57 पर देव इंद्रावती महाविद्यालय के प्रांगण में बने हेलीपैड पर उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई। हेलीपैड से सीधे कार द्वारा सीएम रोजगार मेले का शुभारंभ करने पहुंचे। आपको बता दें कि वृहद रोजगार मेले और ऋण वितरण का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान मेले में 46 कंपनियों द्वारा स्टॉल लगाकर युवाओं को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं में चयनित उद्यमियों को 211 करोड़ ऋण वितरण का काम भी किया गया। रोजगार मेले में आए छात्राओं से रोजगार को लेकर के न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं के साथ अमन सिंह। अम्बेडकर नगर क्रेनी ब्लॉक क्षेत्र के देव इंद्रावती महाविद्यालय में आज रोजगार मेले का जो है आयोजन किया गया है। अभी कुछ ही देर पहले सूबे के मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम का जो है शुभारंभ किया है। यहाँ हमारे साथ जो है आप देख सकते हैं, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रोजगार मेले का आयोजन हुआ है और नौजवान युवक युवतियों जो है अपना काम की अप्लाई कर रही है। हमारे साथ कुछ जो है छात्राएं भी हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे कि के लिए वो अप्लाई करेंगी और कौन सी नौकरी चाहती है। नाम बताइए, आप किसके यहाँ पे? रोजगार मेले में आपको आकर क्या कैसा लग रहा है? आपका प्लेसमेंट हो चुका है? आपका नाम क्या
यदि जो है छात्राएं जो है किसी को रोजगार मेले का आयोजन जो है बहुत अच्छा लग रहा है, किसी को जॉब लेटर मिल रहा है, जो है ये न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट अमन सिंह अम्बेडकर नगर। अब रुक करेंगे अगली खबर का बुलंदशहर से। अगली खबर जहां लेंटर गिरने से बच्ची की मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें हादसे में घायलों को हायर सेंटर भेजा गया। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। स्थानीय लोगों ने मलबा हटाकर घायलों को बाहर निकाला। इस डिवाई के सराय बैरूनी की घटना बताई जा रही है। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। इस दौरान मलबे से मलबा हटाकर घायलों को बाहर निकाला गया है। हादसे में घायलों को हायर सेंटर भेजा गया है। अनिल मीणा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, लोगों के आपको बता दें हायर सेंटर लोगों को भेजा गया है। मलबा गिरने से बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मनोज, जनपद बुलंदशहर के डिवाई सराय बैरूनी की घटना है, जहां लेंटर गिरने से 5 लोग घायल हुए हैं, जबकि 2 वर्षीय एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई है। हालांकि घटना की जो सूचना स्थानीय आसपास के लोगों को लगी, तो आसपास के लोगों ने मलबा हटाकर जो घायल लोग थे उनको निकाल जरूर लिया है। तो उसकी सूचना उनको तत्काल पुलिस प्रशासन को और एसडीएम को दी गई। तो एसडीएम पहुंच गए और प्रशासन पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, और मौके पर पहुंचने के बाद में पुलिस और प्रशासन के जिस तरह से आला अधिकारी घटना का पूरी का जायजा लिया, और उन्होंने जो घायल लोग थे उनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया था। लेकिन डॉक्टरों ने उनकी जो 5 लोग थे जो घायल, उनकी हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हालांकि जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं, अगर एसडीएम की बात करें तो एसडीएम कमलेश कुमार गोयल भी मौके पर हैं। उन्होंने तमाम जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह से जो मकान गिरा है वो बताया जा रहा है कि जो लेंटर ताजी लेंटर था, लेंटर उसकी वजह से जो लेंटर के नीचे जो बल्ली लगाई गई थी वो कमजोर थी, और बल्ली टूटने के कारण लेंटर गिरा है, और लेंटर गिरने के कारण उसमें जो 5 लोग थे वो मलबे के नीचे दबे हैं। जबकि एक बच्ची की मतलब वहाँ 2 वर्षीय बच्ची की जो मौके पर मौत हुई थी, 5 लोग घायल है। उन घायलों को नजदीकी अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया था। हालांकि अगर बात करें वहाँ के पुलिस प्रशासन अभी मौजूद है, अगर किसी तरह के जो अधिकारी हैं एसडीएम में, उन्होंने कहा है कि जो पीड़ित परिवार है जिसके घर में बच्ची की जो मौत हुई है, उसको कहीं ना कहीं जो प्रशासन की तरफ से जो भी सहायता राशि मुहैया होगी वो मुहैया कराएगी, और हर संभव जो घायल लोग हैं उनके लिए अस्पताल में इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। जी अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें लेंटर गिरने से 5 लोग घायल हुए हैं, जबकि एक बच्ची की मौत हुई है। आपको बता दें बुलंदशहर से ये खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेंटर गिरने से 5 लोग घायल हुए, हायर सेंटर भेजा गया है घायलों को, वहीं एक बच्चे की मौत हुई है। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना का संज्ञान लिया है और पीड़ित परिवार को समुचित मदद की बात कही है। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।